तो मूवी की स्टार्टिंग में हम 8 लोगों को देखते हैं जो कि अपने आप को रेडी कर रहे थे, क्योंकि आज इन सभी का एक जॉब इंटरव्यू होने वाला है और इन सभी का एक ही जॉब के लिए इंटरव्यू है। फिर अगले सीन में हम एक कमरे को देखते हैं जिसमें 8 टेबल्स पड़े हुए थे, यानी कि इन सभी का इंटरव्यू एक साथ होने वाला है। फिर वो सभी वहाँ पर आते हैं और अपने कैंडिडेट नंबर के हिसाब से अपनी अपनी चेयर्स पर बैठ जाते हैं। फिर वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और वो दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है। फिर वहाँ एक और आदमी आता है, वो उन्हें कहता है कि मैं आपका इन्विजिलेटर हूँ। वो उन्हें कहता है कि काफी सारे लोगों ने इस जॉब के लिए अप्लाई किया था और उन सभी में से आप 8 लोग सिलेक्टेड हुए हो और आज आप 8 में से सिर्फ किसी एक को ही ये जॉब मिलेगी। वो कहता है कि आपको 80 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा और वो उन्हें 3 रूल्स भी बताता है और कहता है कि अगर किसी ने भी एक रूल को तोड़ा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। पहला रूल है कि टाइमर स्टार्ट होने के बाद ना ही उससे और ना ही सिक्योरिटी गार्ड से कोई बात करनी है। दूसरा रूल है कि उन्हें अपने पेपर को बिल्कुल भी खराब नहीं करना और तीसरा है इस कमरे से बाहर नहीं निकलना। फिर वो उनसे पूछता है एनी क्वेश्चन, कोई भी जवाब नहीं देता, इसीलिए वो 80 मिनट का टाइमर स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाता है। फिर वो सभी अपने अपने पेपर को पलटते हैं, पर वो देखते हैं कि उनके पेपर पूरी तरह से ब्लैंक है। उन्हें समझ में नहीं आता कि उन्हें किस क्वेश्चन का आंसर देना है। तभी एक लड़की पेपर पर लिखती है आई बिलीव आई डिजर्व दिस जॉब, पर वो सिक्योरिटी गार्ड उसे वहाँ से बाहर निकाल देता है क्योंकि उसने अपने पेपर को खराब कर दिया था और ये भी एक रूल था कि पेपर को खराब नहीं करना। तभी वहाँ बैठा एक आदमी कहता है कि इन्विजिलेटर ने उन्हें उससे और सिक्योरिटी गार्ड से बात करने का मना किया है, पर वो एक दूसरे से तो बातचीत कर सकते हैं। वो एक आदमी से बात करने लगता है पर सिक्योरिटी गार्ड उसे बाहर नहीं निकालता। वो उन सभी को कहता है कि हो सकता है कि हमें आंसर नहीं बल्कि क्वेश्चन ढूंढना हो और हम एक दूसरे की मदद से इसे ढूंढ सकते हैं। तो दूसरा आदमी कहता है कि हम तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, तो फिर हम एक दूसरे की मदद क्यों करें। तो वो कहता है कि बिना एक दूसरे की मदद से हम कुछ भी नहीं कर सकते। उनमें से एक आदमी अपना नाम बताने जा रहा था, पर तभी दूसरा आदमी उसे रोक लेता है। वो कहता है कि हमें एक दूसरे के नाम नहीं जानने चाहिए और हमें एक दूसरे को निकनेम से बुलाना चाहिए। वहाँ पर एक ब्लैक कलर का आदमी बैठा था, तो वो उसका नाम ब्लैक रखता है, खुद का नाम वो व्हाइट रखता है, एक दूसरे आदमी का नाम वो ब्राउन रखता है। एक लड़की के ब्लोंड कलर के हेयर थे, तो वो उसका नाम ब्लोंड रखता है। दूसरे लड़की का नाम ब्रूनेट और तीसरी लड़की का नाम वो डार्क रखता है। वहीं पर एक आदमी स्टार्टिंग से काफी शांत बैठा हुआ था और उन सभी के भी बुलाने पर भी वो कुछ भी नहीं बोलता, तो व्हाइट उसका नाम डेफ रख देता है। अब इन्विजिलेटर ने जो भी रूल्स उन्हें बताए थे व्हाइट उन्हें ध्यान से सोचता है, तो वो कहता है कि उसने हमें इस चेयर से उठने का कुछ भी नहीं कहा। तो वो अपनी चेयर से उठ जाता है और सिक्योरिटी गार्ड उसे कुछ भी नहीं कहता। उनमें से एक लड़की कहती है कि हो सकता है कि क्वेश्चन इसी पर ही लिखा हो, पर वो हमें दिखाई नहीं दे रहा हो। वो अपने पेपर को लाइट के पास लेकर जाती है, पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता। दूसरी लड़की कहती है कि हम पेंसिल से पेपर पर शेडिंग कर सकते हैं जिससे हमें क्वेश्चन दिख सकता है। ब्राउन उसे कहता है कि तुम ट्राई कर सकती हो। वो वैसा ही करने वाली थी, पर ब्लैक उसे रोक देता है। वो कहता है कि ऐसे तो तुम अपने पेपर को ही खराब कर लोगी और पेपर को खराब करना रूल के खिलाफ है। तभी वो कहता है कि हो सकता है कि हम सभी के लिए एक ही क्वेश्चन हो और वो किसी एक के पेपर पर लिखा हो। फिर वो सभी एक एक करके अपने पेपर को लाइट के पास लेकर जाते हैं, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। डेफ अभी तक शांति से ही बैठा था। व्हाइट उसके पेपर को लेता है और चेक करता है, पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता। ब्लैक कहता है कि हो सकता है कि ये क्वेश्चन हमें किसी स्पेशल लाइट में दिखे, जैसे कि एक्सरे लाइट या यूवी लाइट। तभी डार्क को वहाँ पर कुछ दिखता है और जब वो उसके पास जाती है तो वहाँ एक लाइट थी। फिर वो उन सभी को उस कमरे में उस लाइट का बटन ढूंढने का कहती है। वो सभी बटन्स को ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता।
ब्लैक जब चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये तो इमरजेंसी लाइट है और वो तभी ऑन होगी जब इस कमरे में कोई इमरजेंसी होगी। व्हाइट कहता है कि हमें सारी लाइट्स फोड़ देनी चाहिए जिससे इमरजेंसी लाइट ऑन हो जाएगी, पर ब्लैक कहता है कि अगर लाइट फोड़ने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ तो इस कमरे में अंधेरा हो जाएगा, इसीलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर वो सभी वोटिंग करते हैं और 4 लोग इस हक में थे कि लाइट्स को फोड़ना चाहिए, जिसके बाद व्हाइट एक एक करके सभी लाइट्स को फोड़ देता है और तभी एक ब्लू कलर की लाइट ऑन हो जाती है, जिसे देखकर सभी काफी खुश थे। फिर वो सभी अपने पेपर उस लाइट के पास लेकर जाते हैं, पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता। अब तक 20 मिनट हो गए थे और उनके पास सिर्फ 1 ही घंटा बचा था। व्हाइट कहता है कि इन्विजिलेटर ने हमें अपने पेपर खराब करने से मना किया है, पर हम दूसरे के पेपर तो खराब कर सकते हैं। जिस लड़की को सिक्योरिटी गार्ड ने बाहर निकाला था उसका पेपर वही पड़ा था, तो व्हाइट एक पेंसिल की मदद से उस पर शेडिंग करता है, पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता। व्हाइट कहता है कि इस पर पानी गिराने से कुछ हो सकता है। फिर वो उस पेपर का एक टुकड़ा करता है और कोने में जाकर उस पर वॉशरूम कर देता है। अब इस बात से सभी लोगों को व्हाइट पर काफी गुस्सा आता है। व्हाइट देखता है कि पानी गिराने से भी पेपर पर कुछ भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसे काफी गुस्सा आता है। तभी डेफ फ्रेंच में कुछ बोलता है। उसकी बात किसी को भी समझ में नहीं आती, पर डार्क को फ्रेंच आती थी। वो कहती है कि ये कह रहा है इट शोस यू योरसेल्फ, पर किसी को भी उसकी बात समझ में नहीं आती। तभी ब्राउन कहता है कि इस कमरे में 8 लोग आए थे और वो सभी अलग अलग बैकग्राउंड और कल्चर के हैं। तो वो कहता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई एग्जाम नहीं बल्कि कोई गेम हो रही है। वहीं पर एक ब्लैक कलर का मिरर था, तो वो कहता है कि इसके पीछे कुछ लोग बैठे हुए हैं और हम जो भी कर रहे हैं वो सभी हमें देखकर एंजॉय कर रहे हैं। पर डार्क कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये पोस्ट दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के लिए है और अगर इसके पीछे कोई होगा तो वो उस कंपनी का CEO होगा। और यहाँ हमें एक बात पता चलती है कि इन सभी को तो ये पता है कि ये पोस्ट दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के लिए है, पर उन्हें उस कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही उन्हें उस कंपनी का नाम पता है। डार्क कहती है कि 10 साल पहले दुनिया में एक बीमारी फैली थी, उससे बचने के लिए एक कंपनी ने एक मेडिसिन को बनाया था और जिसको भी वो बीमारी थी उसे वो मेडिसिन हर 1 घंटे बाद लेनी होती थी और उस मेडिसिन की वजह से उस कंपनी का टर्नओवर $20 मिलियन से भी ज्यादा का हो गया था। ब्राउन कहता है कि पर 1 साल पहले उस कंपनी ने वो मेडिसिन बनाना छोड़ दिया है, पर डार्क कहती है कि वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए वो कंपनी अब भी वो मेडिसिन को बना रही है और काफी ग्रो कर रही है। तो वो कहती है कि उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये एग्जाम वही कंपनी करवा रही है। तभी ब्लैक को ऊपर एक फायर अलार्म दिखता है, तो वो कहता है कि इसमें एक ऐसा केमिकल हो सकता है जो कि फोटोज को डेवलप करने में काम आता है और अगर हम उसे अपने पेपर पर गिराएंगे तो शायद से हमें वो क्वेश्चन दिख सकता है। फिर ब्रूनेट जाती है सिक्योरिटी गार्ड के पास, वो उसकी पॉकेट चेक करती है, उसमें से उसे एक लाइटर मिलता है। फिर वो उसकी मदद से फायर अलार्म को ट्रिगर करने की कोशिश करती है, पर उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा था। तभी व्हाइट उसे एक पेपर देता है, उसमें आग लगाकर वो फायर अलार्म के पास करती है, तो वो ट्रिगर हो जाता है और उसमें से जो केमिकल नीचे गिरता है उसे ब्लैक अपने पेपर पर गिरा लेता है, पर वो देखता है कि ये तो नॉर्मल पानी ही है। पर तभी ब्रूनेट देखती है कि जिस पेपर पर उसने आग लगाई थी वो उसका ही पेपर था और व्हाइट ने धोखे से उसका पेपर ही उसे दे दिया। अब उसका पेपर खराब हो गया था, इसीलिए सिक्योरिटी गार्ड उसे भी बाहर निकाल देता है। ये देखकर ब्लैक को काफी गुस्सा आता है, वो उसे कहता है आई शुड पंच योर लाइट्स आउट और तभी वहाँ की लाइट्स बंद हो जाती है। ये देखकर ब्राउन कहता है लाइट्स ऑन और तभी उस कमरे की लाइट ऑन हो जाती है और तभी वो कहता है कि इस कमरे की लाइट हमारे बोलने से बंद और चालू होगी। ये देखकर डेफ काफी फ्रस्ट्रेटेड हो गया था और वो रोने लगता है। तभी
तभी व्हाइट उसे कहता है कि वो अपना पेपर फाड़ दे और वो ऐसा ही करता है। ये देखकर सिक्योरिटी गार्ड उसे भी बाहर निकाल देता है, पर जब वो उसे बाहर निकाल रहा था तो उसका चश्मा वही गिर जाता है। ब्लैक को व्हाइट के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था। वो उसे कहता है कि अब हम में से कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तो वो कहता है कि मुझे मदद की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन का पता चल गया है। तो ब्लैक कहता है कि हमें भी बताओ। तो व्हाइट कहता है कि नहीं, जिससे गुस्से से ब्लैक उसे एक पंच मारता है और व्हाइट बेहोश हो जाता है। फिर वो सभी उसे कुर्सी से बांध देते हैं और उसके मुंह को भी बंद कर देते हैं। कुछ टाइम बाद वो होश में आता है। वो कुछ कहना चाहता था पर उसका मुंह बंधा हुआ था। ब्राउन उसे खोलने की कोशिश करता है पर ब्लैक उसे रोक देता है, पर तभी डार्क उसके मुंह को खोल देती है। व्हाइट उन्हें कहता है कि मेरी दवाई का टाइम हो गया है और यहाँ हमें पता चलता है कि व्हाइट को भी वो बीमारी है जिसकी मेडिसिन उस कंपनी ने बनाई थी। वो कहता है कि मेरी मेडिसिन लेफ्ट पॉकेट में है। ब्लैक चेक करता है पर उसकी पॉकेट में कोई भी मेडिसिन नहीं थी, तो उन्हें लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। इधर ब्राउन को ऐसा लगता है कि डार्क भी उसी कंपनी के साथ मिली हुई है, इसीलिए वो उसे पकड़ के बांध देता है। पहले तो डार्क काफी कहती है कि मैं उनके साथ नहीं हूँ, पर बाद में वो एडमिट करती है कि वो उसी कंपनी में काम करती है। पर वो कहती है कि मैं उस कंपनी की काफी छोटी पोस्ट पर हूँ और मुझे उसके सीईओ के बारे में कुछ भी नहीं पता। ब्राउन को लग रहा था कि उसे इस क्वेश्चन के बारे में पता है, इसीलिए वो उससे इसके बारे में पूछता है, पर वो कहती है कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ब्राउन को भी समझ में आ गया था कि डार्क को इसके बारे में नहीं पता, इसीलिए वो उसे फ्री कर देता है। इधर व्हाइट जोर जोर से कांपने लगता है। डार्क कहती है कि वो नाटक कर रहा है, पर ब्लैक कहता है कि नहीं, उसकी वाइफ को भी ऐसी ही बीमारी थी। तो उन्हें समझ में आ जाता है कि व्हाइट झूठ नहीं बोल रहा, तो उसके पास सच में मेडिसिन थी और अब किसी ने उसकी मेडिसिन ले ली है। फिर वो सभी एक दूसरे को चेक करने लगते हैं, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। डार्क ब्राउन से कहती है कि तुम्हारी च्युइंगम कहाँ पर है, तो वो कहता है कि उसने खा ली। तभी डार्क को उसके टेबल के नीचे एक च्युइंगम दिखती है जिसमें उसने उसकी मेडिसिन छुपाई हुई थी। डार्क व्हाइट को उसकी मेडिसिन देने वाली थी, पर ब्राउन उसके हाथ में जोर से मारता है और वो मेडिसिन ड्रेनेज पाइप में गिर जाती है और उनका हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच रहा था। ये देख के डार्क गुस्से से सिक्योरिटी कैमरा के पास जाती है और इन्विजिलेटर को कहती है कि तुम देख रहे हो कि ये क्या हो रहा है, और अगर व्हाइट को उसकी मेडिसिन नहीं मिली तो वो कुछ ही टाइम में मर जाएगा। अब इन्विजिलेटर से बात करके उसने अपना रूल तोड़ दिया, जिससे सिक्योरिटी गार्ड उसे भी बाहर कर देता है। ब्लोंड जल्दी से अपनी हेयर पिन को निकालती है और उसकी मदद से मेडिसिन को बाहर निकाल लेती है। फिर वो मेडिसिन व्हाइट को दे देते हैं, जिससे व्हाइट ठीक हो जाता है। अब ब्लैक व्हाइट को कहता है कि हमने तुम्हारी मदद की, अब तुम हमें उस क्वेश्चन के बारे में बताओ। तो व्हाइट कहता है कि कोई क्वेश्चन है ही नहीं। तो ब्लैक कहता है कि इन्विजिलेटर ने तो कहा था कि तुम्हें क्वेश्चन का आंसर देना है। तो व्हाइट कहता है कि ये एग्जाम ही एक क्वेश्चन है और हमें से जो भी आखिरी बचेगा वही उस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर व्हाइट जल्दी से सिक्योरिटी गार्ड के पास भागता है ताकि वो उसकी गन ले ले, पर उससे पहले ब्लैक ही उसके पास जाकर उसकी गन ले लेता है और व्हाइट पर गन पॉइंट कर देता है। व्हाइट ब्लैक को कहता है कि तुम मुझे गोली मारना चाहते हो तो गोली मार दो। व्हाइट को लग रहा था कि ब्लैक उस पर गोली नहीं चलाएगा, पर ब्लैक तो उस पर शूट कर देता है, पर उस गन से गोली नहीं चलती। ये देखकर व्हाइट ब्लैक पर अटैक कर देता है और गन को पकड़ लेता है। तभी उसे पता चलता है कि ये गन उस सिक्योरिटी गार्ड के फिंगरप्रिंट से चलेगी। फिर व्हाइट सिक्योरिटी गार्ड के फिंगर को उस गन पर रख देता है। फिर वो गन पॉइंट पर ब्राउन को कमरे से बाहर जाने का कहता है और डरकर ब्राउन बाहर चला जाता है। फिर वो ब्लैक को बाहर जाने का कहता है, पर ब्लैक कहता है कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा, अगर तुम्हें गोली चलानी है तो तुम चला दो। पर ब्लोंड कहती है कि अब वो बाहर जाएगी। वो गेट के पास जाकर खड़ी हो जाती है, पर बाहर जाने की बजाय वो चिल्लाती है लाइट्स आउट, जिससे लाइट्स बंद हो जाती है। ये देखकर व्हाइट अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। फिर वो लाइट्स को ऑन करता है और तभी हम देखते हैं कि एक गोली ब्लैक की बॉडी में लग गई है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर वो ब्लोंड को ढूंढने लगता है, पर वो उसे कमरे में नहीं दिखती, तो उसे
लगता है कि वो भी बाहर चली गई। पर तभी हम ब्लोंड को देखते हैं जो कि गेट के पास खड़ी थी, पर उसका एक पैर अभी भी कमरे में था। फिर जब टाइमर खत्म हो जाता है तो वाइट कैमरा के पास जाता है और इन्विजिलेटर को कहता है कि तुम्हें अपना आंसर चाहिए था और तुम्हें आंसर मिल गया, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। पर तभी उसके पास सिक्योरिटी गार्ड आता है और वो उसे अपनी घड़ी दिखाता है, जिसमें हम देखते हैं कि टाइमर खत्म होने में अभी भी कुछ सेकंड्स बचे हैं। तो जब डेफ उस कमरे में था तो उसने चालाकी से टाइम को आगे कर दिया था और वाइट को ऐसा लगा कि टाइम खत्म हो गया है और इन्विजिलेटर से बात करके उसने अपना रूल तोड़ दिया, जिससे सिक्योरिटी गार्ड उसे भी बाहर कर देता है। और अब सिर्फ ब्लोंड ही उस कमरे में बची थी। वो कमरे में डेफ के चश्मे को देखती है। वो उसके चश्मे के टूटे हुए एक कांच को उठाती है और उसकी मदद से अपने पेपर को देखती है तो उसे पेपर में कुछ दिखता है। पेपर में लिखा था क्वेश्चन 1, पर उसके आगे और पीछे कुछ भी नहीं था। और तभी ब्लोंड को उस क्वेश्चन के बारे में पता चल जाता है। फिर इन्विजिलेटर और वही डेफ आदमी उस कमरे में आते हैं तो ब्लोंड को पता चलता है कि यही इस कंपनी का सीईओ है। और तभी ब्लोंड कहती है नो, जिसे सुनकर इन्विजिलेटर काफी खुश होता है। तो स्टार्टिंग में जब इन्विजिलेटर उन्हें रूल्स बता रहा था तो उसके बाद वो उन सभी से पूछता है एनी क्वेश्चन, तो यही इस एग्जाम का क्वेश्चन था जिसका आंसर वो देती है नो। तो इन्विजिलेटर ये सुन के कहता है कि तुम्हें जॉब मिल गई। पर ब्लोंड कहती है कि मुझे ऐसी जॉब नहीं चाहिए जिसमें लोगों की मौत होती हो। उसके सामने ब्लैक की डेड बॉडी पड़ी थी। पर तभी इन्विजिलेटर अपनी पॉकेट से एक बुलेट को निकालता है और कहता है कि ये कोई रियल बुलेट नहीं है, उसमें एक मेडिसिन थी। तो वो ब्लोंड को कहता है कि ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कि उस बीमारी को तो सही करेगी ही, पर इसके साथ ही ये बॉडी की बाकी बीमारियों को भी सही कर देगी। और जिस दवाई को बनाने में बाकी कंपनियां सालों लगा देंगी वो हमने अभी बना ली है। ये सुन के ब्लोंड काफी खुश होती है और वो उस जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।